अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपको ग्रेड 1 का मैथ्स पढ़ाऊँगी। ठीक है, ग्रेड 1 का मैथमेटिक्स करवाऊँगी। ठीक है, तो हम अपने यूनिट 1 की तरफ चलते हैं। तो हमारा यूनिट 1 है होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स बेसिकली काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं ये अब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारा यूनिट 1 है तो इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आप पेज नंबर 2 ओपन करें। सॉरी, पेज नंबर 2 ओपन करें और टॉपिक 1 की तरफ आ जाएं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक 1 है वो है काउंटिंग 1 to 9। ठीक है, हमने आज 1 से लेके 9 तक काउंटिंग सीखनी है। ठीक है, काउंटिंग मतलब गिनती। ठीक है, 1 to 9 हमने सीखनी है। ठीक है, अब ये एक बच्चा है जो कह रहा है कि आई हैव अ लॉट ऑफ टॉयज़। ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ टॉयज़, मेरे पास बहुत ज़्यादा खिलौने हैं। ठीक है, लॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, टॉयज़ खिलौने हैं। ठीक है, कैन यू हेल्प मी टू काउंट देम, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इनको काउंट करने में, गिनने में। ठीक है, कैन यू हेल्प मी टू काउंट देम, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इनको गिनने में। ठीक है, काउंट करने में। तो बच्चों हम इसकी हेल्प करेंगे, ये जो इसके टॉयज़ हैं काउंट करके। ठीक है, लेट्स काउंट एंड रीड, चलें काउंट करते हैं, गिनते हैं, एंड रीड एंड और रीड का मतलब है पढ़ते। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है 1, ये क्या है 1, ये आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 टेडी बियर है। ठीक है, भालू, जिसे आप उर्दू में भालू बोलते हैं, 1 टेडी बियर। ठीक है, सिर्फ एक है। ठीक है, एक है, 1 को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, एक, 1 टेडी बियर। और यहाँ पे कितनी फिंगर्स हैं, सिर्फ एक फिंगर है, एक उंगली है, 1 फिंगर, 1 टेडी बियर, 1 फिंगर, 1 टेडी बियर। ये क्या लिखा है, 1 लिखा है, क्या लिखा है 1, 1 टेडी बियर, 1 फिंगर। 1 के बाद क्या आता है 2। ठीक है, क्या आता है 2, ये क्या लिखा है 2 लिखा है, 1 2, ये 2 एरोप्लेन से, जहाज। ठीक है, 1 2, 1 2, ये कितनी फिंगर्स हैं 1 2, 2 फिंगर्स, 2 फिंगर्स, 2 एरोप्लेन्स, 2 एरोप्लेन्स, 2 फिंगर्स। ठीक है, 2 फिंगर्स, 2 एरोप्लेन्स, ये क्या लिखा है 2 लिखा है। 2 के बाद क्या आता है 3, 1 2 3, 3 ब्लॉक्स। ठीक है, ये जो खेलने वाले ब्लॉक्स होते हैं ना, जिनको आप आपस में जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, ये वो ब्लॉक्स हैं। ठीक है, 1 2 3, 3 ब्लॉक्स, 1 2 3, 3 ब्लॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे कितनी फिंगर्स हैं 3, 1 2 3, 3 मतलब 3, 1 2 3, 3 फिंगर्स, ये क्या लिखा है 3, 3 ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक्स, 3 फिंगर्स। 3 के बाद क्या आ रहा है 4, 1 2 3 4, 4 कार्स। यहाँ पे कितनी कार्स नज़र आ रही हैं आपको 4। फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 क्या लिखा है 4। अब इन फिंगर्स को काउंट करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 फिंगर्स, क्या लिखा है 4 मतलब 4, 4 फिंगर्स। ठीक है, ये क्या है 4 फिंगर्स, ये क्या लिखा है 4, 4 कार्स, क्या लिखा है 4 कार्स। ठीक है, 1 2 3 4। तो बच्चों इस पेज पे हमने 1 से लेके 4 तक काउंटिंग सीखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3,
तो बच्चों 4 के बाद क्या आता है? 5। ये क्या लिखा है? 5। 5 मतलब 5। क्या लिखा है? 5। 1 2 3 4 5। कितने टॉयज हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5। 5 टॉयज हैं। कितने टॉयज हैं? 5। 1 2 3 4 5। कितने टॉयज हैं? 5 टॉयज हैं यहाँ पे। 5 मतलब 5। 1 2 3 4 5। यहाँ पे क्या लिखा है? 5 लिखा है। ठीक है, अब इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। क्या लिखा है? 5 लिखा है। 1 2 3 4 5। क्या लिखा है? 5 लिखा है। 1 2 3 4 5। क्या लिखा है? 5। कितनी फिंगर्स हैं? 5। ठीक है, वो 5। ये क्या लिखा है? 5 मतलब 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 के बाद क्या आता है? 6। 6 मतलब 6। 6 क्या लिखा है? ये 6 लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? 6 लिखा है। 1 2 3 4 5 6। कितने टॉयज हैं? 6 टॉयज हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने टॉयज हैं? 6 टॉयज। अब इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 फिंगर्स। कितनी फिंगर्स हैं? 6 फिंगर्स। ये क्या लिखा है? 6 मतलब 6। यहाँ पे कितने टॉयज हैं? 6 टॉयज। 1 2 3 4 5 6। 6 टॉयज। उसके बाद क्या आता है? 7। 7 मतलब 7। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे कितने टॉयज हैं? 7 टॉयज हैं। ये क्या लिखा है? 7 लिखा है। ठीक है, अब इनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 फिंगर्स। 7 टॉयज। ये क्या लिखा है? 7 लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखा है? 7 लिखा है। 7 के बाद आता है 8। ये क्या लिखा है? 8। ये क्या है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बॉल्स। 8 बॉल्स। 8 मतलब 8। ठीक है, 8 बॉल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये कितनी फिंगर्स हैं? 8। 8 बॉल्स। 8 बॉल्स। ठीक है, 8 बॉल्स। 8 के बाद क्या आता है? 9। 9 मतलब 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? 9। कितने ट्रक्स हैं? 9 ट्रक्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ट्रक्स। ठीक है, ये क्या लिखा है? 9। तो बच्चों 6 इस तरह से लिखते हैं और 9 इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, ये फ़र्क आपने याद रखना है। ये क्या है? 9। ये क्या है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी फिंगर्स हैं? 9। ये क्या लिखा है? 9। 9 ट्रक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंक। थिंक मतलब सोचें। हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव? तो बच्चों आपकी कितनी फिंगर्स हैं? यहाँ पे हमसे सवाल किया गया है कि आपके कितनी फिंगर्स हैं। तो बच्चों ये देखें, 1 2 3 4। ये हमारी 4 फिंगर्स हैं। ये हमारा थंब है, लेकिन हमसे सिर्फ फिंगर्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अंगूठे के बारे में नहीं, सिर्फ फिंगर्स, उंगलियों के बारे में पूछा गया है। तो 1 2 3 4। 4 फिंगर्स एक हाथ की और दूसरे हाथ की भी 1 2 3 4। 4 फिंगर्स। ठीक है, तो टोटल 8 फिंगर्स हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फिंगर्स। ठीक है,
उसके बाद मैं आपको अब कुछ कार्ड्स दिखाती हूँ, कुछ पिक्चर्स बनी हैं, उसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। ये आइसक्रीम्स बनी है, ठीक है। अब इनको काउंट करते हैं, 1 2 3, ठीक है। 3 4 5 6, 6 आइसक्रीम्स। कितनी आइसक्रीम्स है? 6 आइसक्रीम्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये क्या लिखा है? 6 लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? 6 लिखा है। ये हमारे पास कितनी आइसक्रीम्स है? 6 आइसक्रीम्स हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 आइसक्रीम्स, ठीक है। उसके बाद ये कितनी आइसक्रीम्स हैं? चलें अब इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये क्या लिखा है? 5 लिखा है। 1 2 3 4 5, 5 आइसक्रीम्स। कितनी आइसक्रीम्स हैं? 5 आइसक्रीम्स। कितनी आइसक्रीम्स हैं? 5 आइसक्रीम्स, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 आइसक्रीम्स, ठीक है। कितनी आइसक्रीम्स हैं? 5। 1 2 3 4 5, 5 आइसक्रीम्स, ठीक है। ये क्या लिखा है? 5 लिखा है। उसके बाद ये कितनी आइसक्रीम है? 1 आइसक्रीम, एक आइसक्रीम है। ये क्या लिखा है? 1 लिखा है। 1 आइसक्रीम, 1 आइसक्रीम, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास एक और कार्ड है, इस पे काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हॉर्सेस, 7 घोड़े। हॉर्सेस मतलब घोड़े। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या लिखा है? 7 लिखा है। 7 हॉर्सेस। अब इनको काउंट करते हैं। 1 2 3, ये क्या लिखा है? 3 लिखा है। 3 हॉर्सेस। 1 2 3, 3 हॉर्सेस, ठीक है। 1 2 3 4, 4 horses, 4 horses. 1 2 3 4, 4 horses, 4 horses. 1 2 3 4, 4 horses, 3 horses, 7 horses. ये 7 है, 3 है और 4 है, ठीक है। ये 1 2 3 बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच मतलब गुच्छा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये ग्रेप्स का एक गुच्छा है, अंगूरों का गुच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो 1 2 3, कितने बंच हैं ग्रेप्स के? 1 2 3, 1 2 3, ये क्या लिखा है? 3, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सिर्फ एक बंच है। 1 1, 1 bunch of grapes, 1 grapes। कितने हैं? 1 grape, 1 grapes। उसके बाद 1 2, 1 2, 2 bunch of grapes, 2 अंगूरों के गुच्छे। 2 1 2, ठीक है। इसकी समझ आपको आ गई होगी। चलें बच्चों, अब आपको नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। पेज नंबर 4 ओपन कर लें। सबने ओपन कर लिया? गुड। अच्छा बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट ये टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो? कॉन्सेप्ट का मतलब होता है तसव्वुर, ठीक है। कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? तसव्वुर। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है तसव्वुर। और कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो के मतलब ज़ीरो का क्या मतलब है, ठीक है। अब है ये हमसे ये बच्चा एक सवाल कर रहा है और वो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर ऑन द ट्री, कि दरख्त पे कितने सेब हैं, ठीक है। वो हमसे क्या पूछ रहा है कि ये एक दरख्त बना है और इस पे आपको कितने एप्पल्स नज़र आ रहे हैं, कितने सेब नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों इस पे हमको 0 सेब नज़र आ रहा है, ठीक है। 0 एप्पल नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको कोई सेब नज़र आ रहा है, कोई एप्पल नज़र आ रहा है इस ट्री पे? इस ट्री पे कोई एप्पल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि देयर इज़ नो एप्पल ऑन द ट्री। फिर ये जो बच्ची है ये इसको बता रही है कि इस ट्री पे कोई भी एप्पल मौजूद नहीं है, ठीक है। फिर ये बच्चा इनको बता रहा है कि क्या बता रहा है कि देयर इज़ नो एप्पल ऑन द ट्री, दरख्त पे कोई भी सेब नहीं है। इट मीन्स, इसका मतलब है देयर आर 0 एप्पल्स, कि वहाँ 0 एप्पल्स हैं, 0 एप्पल्स हैं, ठीक है। हमें दरख्त पे कोई भी सेब नज़र नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब है कि दरख्त पे
ज़ीरो सेब हैं, ज़ीरो एप्पल्स हैं, ठीक है। दरख्त पे कितने एप्पल्स हैं? ज़ीरो एप्पल्स हैं। तो बच्चों आपको ज़ीरो का मतलब समझ आ गया है कि ज़ीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है। ओनली ज़ीरो मीन्स नथिंग। ज़ीरो का क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं। ओनली ज़ीरो मीन्स नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। ज़ीरो का क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं, ठीक है। अगला सवाल है कि हाउ मेनी लेग्स डज अ फिश हैव, ठीक है। तो बच्चों आपने फ़िश देखी होगी जो कि पानी में तैरती है, वाटर में तैरती है, ठीक है, स्विम करती है। अब आप ये बताएं कि फ़िश की कितनी लेग्स होती हैं। तो बच्चों आपने फ़िश देखी है, तो फ़िश की 0 लेग्स होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे? फ़िश हैव 0 लेग्स। फ़िश को लेग्स की ज़रूरत ही नहीं होती पानी में तैरने के लिए, ठीक है। फ़िश हैव 0 लेग्स। फ़िश हैव 0 लेग्स, ठीक है। यहाँ क्या आएगा कि फ़िश हैव 0 लेग्स। काउंट एंड रीड। ये पिक्चर्स दी है हमें 1 2 3, ये 3 पिक्चर्स हैं। इनमें जो भी चीज़ें बनी हैं, ठीक है, ये बॉक्स हैं, ठीक है, ये बॉक्स हैं। ये एक ये बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा बॉक्स है। अब इन बॉक्सेस में जो चीज़ें बनी हैं हमने उनको काउंट करना है और बताना है कि इसमें कितनी चीज़ें हैं, कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब चीज़ें। अब ये जो बॉक्स है इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब खाली है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0। यहाँ पे क्या लिखा है? 0, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको एक मैंगो नज़र आ रहा है, 1 मैंगो, 1 मैंगो। तो यहाँ क्या लिखा है? 1 लिखा है, ठीक है। इस बॉक्स में 1 2 1 2 कितने मैंगोज हैं? 2 मैंगोज हैं, 1 2। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। 1 2 2 मैंगोज हैं, ठीक है। बच्चों अब हमारा अगला सवाल है, ये एक एक्टिविटी है, ठीक है। प्लेस 5 बास्केट्स एंड 4 बॉल्स ऑन द टेबल, ठीक है। टेबल पे हमने 5 टोकरियाँ और 4 गेंदें रखनी है, ठीक है। देन पुट अ बॉल इन ईच बास्केट, ठीक है। फिर हमने वो हर गेंद उठा के जो 5 बास्केट्स हैं उनमें रखनी है। आस्क द स्टूडेंट्स हाउ मेनी बास्केट्स हैव बॉल्स एंड हाउ मेनी बास्केट्स आर एम्प्टी। अब हमारे पास 5 बास्केट्स हैं और 4 बॉल्स हैं, ठीक है। 5 बास्केट्स हैं एंड 4 बॉल्स हैं, ठीक है। अब हम 4 बॉल्स जब हर एक बास्केट में डालेंगे तो हमारे पास एक बास्केट एम्प्टी बच जाएगी, खाली बच जाएगी। एम्प्टी, ये एम्प्टी लिखा है, एम्प्टी का मतलब होता है खाली। लेट देम नो दैट दैट 4 बास्केट्स हैव बॉल्स एंड 1 इज एम्प्टी। इनको बताएं कि 4 बास्केट्स में बॉल्स हैं और एक जो बास्केट है वो एम्प्टी है, वो खाली है, ठीक है। द एम्प्टी बास्केट शोज दैट देयर इज़ नो बॉल इन इट। और एम्प्टी बास्केट्स को हमें क्या पता चलता है कि उसमें कोई भी बॉल नहीं है, वो खाली है, ठीक है। इट मीन्स देयर आर 0 बॉल्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एम्प्टी बास्केट है उसमें कितनी बॉल्स हैं? 0 बॉल्स हैं, ठीक है। ये मैं अब आपको ज़रा करके दिखाती हूँ ताकि आपको ये इसकी अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ये अभी आपको इसकी समझ आ जाएगी कि एम्प्टी बास्केट्स वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगी 5 बास्केट्स, ठीक है। यहाँ पे बनती हैं 5 बास्केट्स, ठीक है। ये हो गई 1 बास्केट, ठीक है, 1 हो गई। हमने कितनी बास्केट्स बनानी है? 5, सॉरी वेट, हमने क्या बनानी है? 5 बास्केट्स बनानी है, ठीक है। चलो मैं पहले बास्केट्स बना लूँ। 1 2 3, ये हमारी बास्केट्स हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4, ये हो गई कितनी? 4। ये कितनी हो गई? ये हो गई 4, ठीक है। फाइव, ठीक है। ये कितनी बास्केट्स बन गई? ये हमारे पास 5 बास्केट्स हैं, ठीक है। 5 बास्केट्स, 5 बास्केट्स, ठीक है। अब हमने 4
बॉल्स बनानी है, ठीक है, 4 बॉल्स बनानी है। तो हम यहाँ पे बनाते हैं 4 बॉल्स। 1 2 3 4 बॉल्स। अब हमने क्या करना है, हर एक बॉल को हर एक बास्केट में रखना है। अब ये जो बॉल है इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ये यहाँ आ गई, इस बॉल को हम यहाँ पे रखेंगे। ये यहाँ आ गई, इस बॉल को भी हम यहाँ पे रखेंगे। यहाँ आ गई और इस बॉल को यहाँ रखेंगे, ठीक है। ये बॉल यहाँ आ गई, ये भी यहाँ आ गई, ये भी इस बास्केट में आ गई। अब हमारे पास ये एम्प्टी बास्केट बची है। हमारे पास 4 बॉल्स थी, ठीक है। अब ये हमारे पास एम्प्टी बास्केट है। एम्प्टी बास्केट, एम्प्टी का क्या मतलब होता है, खाली, खाली, ठीक है, खाली। इसमें 0 बॉल्स हैं। इसमें क्या है, इसमें 0 बॉल है, इसमें 0 बॉल है, मतलब ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 बॉल्स हैं, ठीक है, 0 बॉल्स हैं, ठीक है। समझ आ गई। ये 4 बॉल्स थी जो हमने हर बॉल को इन बास्केट्स में डाला, और अब हमारे पास एक एम्प्टी बास्केट बच गई। ये हमें क्या शो करती है कि इसमें 0 बॉल हैं, ठीक है, 0, ये 0 बॉल्स हैं, ठीक है। अब हम इसको रिमूव करते हैं। अब आप अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाएं बच्चों। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, नेक्स्ट पेज नंबर 5, ठीक है। काउंटिंग, इसमें भी हमने काउंटिंग सीखनी है, इंग्लिश में भी, और हमने लिखनी भी है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। लेट्स काउंट द ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है चीज़ें, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है चीज़ें। एंड रीड, एंड और रीड पढ़ें, ठीक है। हमने इन चीज़ों को काउंट करना है, गिनना है, और फिर क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, 0। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये खाली जगह है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0, ZERO, 0, क्या है, 0। ये लिखा है 0, ये डिजिट्स में लिखा है, ठीक है, और ये इंग्लिश वर्ड्स में लिखा है, ठीक है, 0। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, 1 वाटरमेलन। वाटरमेलन मतलब तरबूज, ठीक है, 1 वाटरमेलन। यहाँ पे क्या लिखा है इंग्लिश में, ONE, 1, ठीक है, इंग्लिश में इस तरह लिखते हैं 1, ठीक है, ONE 1 वाटरमेलन। 1 के बाद 2 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है, 1 2 2 मैंगोज, 1 2 मैंगोज, TWO, 2 मैंगोज। उसके बाद क्या आता है, 1 2 3 कैंडीज, ये लिखा है 3, THREE, 3, 1 2 3 1 2 3 कैंडीज। उसके बाद आता है 4, 1 2 3 4, FOUR, 4 जेलीज, ठीक है, ये जेलीज हैं, ठीक है, 4 जेलीज, 1 2 3 4 जेलीज, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, 5, 1 2 3 4 5 पेस्ट्रीज, FIVE, 5, क्या आता है, 5, FIVE, 5 पेस्ट्रीज, ये 5 लिखा है। उसके बाद आता है 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, SIX, 6 पम्पकिन्स मतलब कद्दू, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 पम्पकिन्स। 6 के बाद आता है 7, 1 2 3 4 5 6 7,
SEVEN, 7, 7 डेट्स, डेट्स मतलब खजूरें, 7 डेट्स। उसके बाद आता है 8, क्या लिखा है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डोनट्स, डोनट्स मतलब गोर्नेट, EIGHT, 8, 8 डोनट्स। उसके बाद क्या आ रहा है 9, ये क्या लिखा है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, NINE, 9। ये कितने एप्पल्स हैं 9 एप्पल्स, NINE, 9, 9 एप्पल्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 6 ओपन करें स्टूडेंट्स। अब हमने यहाँ पे लिखना भी है, ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट, हमने इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है और फिर आगे लिखना है कि कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स मतलब चीज़ें। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, ZERO, 0, ठीक है, 0। ये एक गिफ्ट बॉक्स है और ये सिर्फ एक ही है, ठीक है, ये 1, ONE, 1, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये एक है 1, ठीक है। उसके बाद 2 कार्स, 1 2 1 2, क्या लिखा है 1 2 कार्स, TWO, 2, ठीक है, ये 2 लिखा है, 2 कार्स। उसके बाद 1 2 3, 1 2 3 3, ये क्या लिखा है 3 लिखा है, THREE, 3 बॉल्स, ठीक है। उसके बाद काउंट करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एरोप्लेन्स, 4 जहाज, 4, FOUR, 4, ठीक है। उसके बाद कितने इंसेक्ट्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, 5, ये क्या लिखा है FIVE, 5, 5 इंसेक्ट्स। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये क्या लिखा है 6, SIX, 6, 6 बटरफ्लाइज, 6 बटरफ्लाइज, SIX, 6, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7, SEVEN, 7 snails, 1 2 3 4 5 6 7, 7 snails, 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 rubbers, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 pencils, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये क्या लिखा है 9 लिखा है, ठीक है। अब मैं आपको ये लिखना बताती हूँ, ठीक है। काउंटिंग हमने आज कहाँ से सीखी, 0 से लेके 9 तक। काउंटिंग हमने 0 0 to 9, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है हमारे पास 0, फिर 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश में जो हमने सीखा था 0, सबसे पहले क्या है 0, क्या है 0, 0, फिर क्या है 1, ONE, 1, फिर क्या है 2, TWO, 2, फिर क्या है 3, 3, फिर क्या है 4, FOUR, 4, ठीक है। फिर क्या है 5, FIVE, 5, फिर क्या है 6, SIX, 6, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको इरेज करें, 6 तक हमने लिख लिया। अब हम लिखते हैं 6 के बाद क्या आता है 7, ठीक है,
8 9, ये क्या है 9 है, एक सेकेंड, ये क्या है 9, ठीक है। इसको अब 7 7 8 EIGHT 8 NINE 9, ठीक है। ये क्या है 7 8 9। तो बच्चों आज हमने काउंटिंग सीखी 0 to 9, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे।